हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश की बेस्ट स्ट्रेटजी के ऊपर। गाइज, यहाँ पर मेरे पास कमेंट आ रहे थे, भाई इंग्लिश में पास करवा दो, भाई कुछ नहीं पढ़ा इंग्लिश में पास करवा दो। सो गाइज, आज की वीडियो में भाई आपको बिल्कुल पास करवाएंगे। यानी कि यार आज की वीडियो है, उसको दो प्रकार के स्टूडेंट देख रहे हैं। एक वो स्टूडेंट जो कि कुछ पढ़ते हैं, जिनको भाई इंग्लिश में सही सही आता है। एक वो स्टूडेंट जो भाई अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ पास करवा दो। तो दोनों भाई इस वीडियो को अलग अलग एंगल से देखें, ठीक है। मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसको अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो उसके लिए बातें अलग होंगी। एक दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको भाई सिर्फ पास होना है, तो उसके लिए बातें थोड़ी अलग होंगी। लेकिन दोनों की बातें मैं साथ साथ बताता चलूँगा। दोनों ध्यान से इस वीडियो को देखें। अगर आपके पास टाइम अभी नहीं है, ये मत करो कि भाई आधी वीडियो अब देख ली आधी बाद में देख लेंगे, नहीं, पूरी वीडियो आपको एक साथ देखनी है। और मैं गारंटी लेता हूँ भाई, अगर आप मेरी इन कही हुई बातों के ऊपर चलेंगे तो 100% आप पास हो जाएंगे। और जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे गाइज, ठीक है। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि अब की बार हरियाणा बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश में दो पेपर आएंगे। वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स में ही आएंगे, लेकिन हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। एक पेपर होगा सब्जेक्टिव, जिसमें आपके क्या होंगे, राइटिंग स्किल्स होंगे, यानी कि रिपोर्ट, पैराग्राफ, लेटर वगैरह। और साथ ही साथ आपकी जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चन वगैरह होंगे। दूसरा जो पेपर आएगा वो पूरा का पूरा आपका छोटे क्वेश्चंस, यानी कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपके पैसेज वगैरह होंगे और ग्रामर होगी। तो सबसे पहले सेकंड पेपर की बात करते हैं, तो उसमें आता है ग्रामर। तो भाई देखो, ग्रामर के लिए मैं तुम्हें साफ साफ बोल देता हूँ, अगर तुम्हें ग्रामर आती है तो सही बात है, अच्छी बात है। अगर नहीं आती तो अब भाई तुम नहीं सीख सकते, अब मत करो। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो नहीं यहाँ पर पढ़ सकते, यानी कि जिनको सिर्फ पास होना है, ठीक है। वरना जो अच्छे नंबर लाने जिन स्टूडेंट्स को, वो तो अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस करो। ग्रामर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं बताया जाता, क्योंकि भाई ग्रामर तो ग्रामर है, उसमें कहीं से भी सेंटेंस उठा के डाले जा सकते हैं, ठीक है। तो जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो भाई प्रैक्टिस करो जितनी हो सके। क्वेश्चन बैंक है, उसमें जितने भी ग्रामर के यहाँ पर टॉपिक्स एक्सरसाइज दी हुई हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। साथ ही बात करें, जिनको सिर्फ पास होना है वो भाई छोड़ दो ग्रामर को, ठीक है। हाँ, अगर किसी को आती है तो अच्छी बात है, वरना नहीं आती तो छोड़ दो। अब बात करते हैं, उसके बाद भी उसमें पैसेज रह गए। तो देखो, पैसेज में अब की बार तुम्हें एमसीक्यू मिलेंगे, और भाई इतने इजी लेवल के पैसेज आ रहे हैं, मैंने खुद चेक किए हैं आपके सैम्पल पेपर्स में। यानी कि गाइज, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश का ज्ञान है, जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, ही गोज़ टू। अब ये सेंटेंस जिनको लगता है कि कंप्लीट है, वो तो भाई फिर उनको तो फेल होने से कोई बचा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जिन जिन को पता है कि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, क्योंकि आगे तो कुछ बताया नहीं कहाँ जा रहा है, ही गोज़ टू पे ही रोक दिया, तो वो समझ लो कि जो सेकंड पेपर है उसमें अच्छे नंबर ले लेगा, ठीक है। यानी कि यार सब कुछ उसमें क्या हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे सामने आंसर हैं, तुम्हें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और वो सेकंड पेपर है वो तुम कर लोगे। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। सो गाइज, अब हमारा जो यहाँ पर मुकाबला है वो है फर्स्ट पेपर के साथ, जो कि है सब्जेक्टिव, जिसमें आपके क्वेश्चन वगैरह आएंगे, साथ ही साथ राइटिंग स्किल्स आएंगी। तो गाइज चलिए, उस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर मैं डाउनलोड करता हूँ साइट से, और फिर आपको स्ट्रेटजी बताते हैं कि आपको कैसे करना है। और दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपको सिर्फ पास होने वाले में से हो आप, या फिर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों तरह के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, और दोनों के लिए ये वीडियो है। लेकिन बस आपका देखने का नज़रिया वीडियो को अलग होना चाहिए। जिनको पास होना है उनके लिए भी बताएंगे, और जिनको अच्छे नंबर लेके आने हैं उनके लिए भी बताएंगे। सो गाइज, यहाँ पर आपकी दो बुक हैं, फ्लेमिंगो और विस्तास। पूरा का पूरा मामला इनके ऊपर ही चलने वाला है। यहाँ पर देखिए, आपके 8 चैप्टर हैं फ्लेमिंगो में, और 6 पोएम हैं, जिनमें से आपके 3 चैप्टर जो हैं, पोएट्स एंड पेनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, डिलीट कर दिए गए हैं। यानी कि आपके चैप्टर बचे 5। अब मैं कहता हूँ भाई, एक चैप्टर तुम और डिलीट कर दो। ये मैं कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गाइज वो अब मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। साथ ही साथ आपकी 6 पोएम है, तो मैं कहता हूँ एक पोएम और डिलीट कर दो। ये यहाँ पर हरियाणा बोर्ड ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। ये एक स्ट्रेटजी है जो मैं अब आपको आगे समझाऊंगा। यानी कि अब आपको 4 चैप्टर करने हैं और 5 पोएम करनी है। ये ना पढ़ने वालों के लिए है, जिनको सिर्फ पास पास होना है, ठीक है। और जिनको अच्छे नंबर लाने हैं वो भाई अपना
जैसा चल रहा है वो पूरे के पूरे जो यहाँ पर 5 चैप्टर हैं वो करो और 6 पोएम है वो करो। दूसरी में भी यही करना है कि 3 चैप्टर तो खुद यहाँ पर बोर्ड ने डिलीट कर दिए, अब तुम्हारे चैप्टर बचे 5, क्योंकि 8 हैं टोटल, तो 3 तो बोर्ड ने डिलीट कर दिए। इन 5 में से भी तुम एक चैप्टर है वो और डिलीट कर दो, अब तुम्हारे चैप्टर बचे सिर्फ 4। ठीक है, यानी कि दोनों बुकों में 4-4 चैप्टर और 5 पोएम अब करनी है जिनको सिर्फ पास होना है उनको। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो कि आपका फर्स्ट पेपर होगा। इसमें ही भाई हमें जंग जीतनी है, सेकंड पेपर तो हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आएंगे राइटिंग स्किल्स, यानी कि नोटिस, पैराग्राफ, एडवर्टाइजमेंट। गाइज इनके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो देख लो। ये जो 14 नंबर हैं भाई ये तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले, वो वीडियो देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वो वीडियो है, तुम यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये देख लो, बिल्कुल 14 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जितने भी तुम्हें चीज़ें दी गई हैं राइटिंग स्किल्स में वो सारी उस वीडियो में इंक्लूड हैं। ठीक है, जो भी है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर मेन बात अब आएगी गाइज। यहाँ पर देखिए गाइज क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग फर्स्ट बुक से, फ्लेमिंगो से। ठीक है, जिनमें यहाँ पर चॉइस होगी कि भाई आप कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी बुक से आएगा जिसमें आपको 3 यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से कोई 2 करने हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम सिर्फ एक चैप्टर और छोड़ दो कोई भी। ठीक है, तो अब तुम कहोगे कि भाई वहाँ से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो देखो एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मान के चलो तुम, यानी कि अगर यहाँ 2 क्वेश्चन हैं लॉन्ग आंसर में चॉइस में, तो वो ये नहीं है कि भाई एक ही चैप्टर से उठा के दे दिए, दोनों के दोनों अलग अलग चैप्टर से आएंगे। तो भाई तुम मान लो कि तुमने एक चैप्टर कोई भी छोड़ दिया, गोइंग प्लेसेस छोड़ दिया। ठीक है, 3 तो डिलीट हो ही गए, उनसे तो आना नहीं। गोइंग प्लेसेस तुमने मेरे कहने से छोड़ दिया और वहाँ से क्वेश्चन आ भी गया लॉन्ग आंसर, तो उसके चॉइस में तुम्हारे जो 4 चैप्टर बच गए उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, तो वो तुम कर सकते हो। ठीक है, यानी कि तुम्हारे ऊपर से एक चैप्टर का बोझ कम हो गया। ठीक है, देखें टोटल तो 3 चैप्टर का बोझ कम हो गया, क्योंकि एक पोएम और एक चैप्टर फ्लेमिंगो का, एक विस्तास का। तो 3 चैप्टर मैं कह रहा हूँ कि तुम और डिलीट कर दो, तीनों बुक से एक एक चैप्टर अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, समझना पड़ेगा दिमाग लगा के, थोड़ी यहाँ पर डिफ़िकल्ट स्ट्रेटजी है ये। ठीक है, लेकिन तुम पास हो जाओगे। वहीं बात करें 5th क्वेश्चन की, तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि 3 क्वेश्चन आएंगे, तो तुमने जो डिलीट किया है उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो वो एक ही तो क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा 2 क्वेश्चंस तो रहेंगे। यानी कि जो 4 चैप्टर तुम पढ़ोगे उनमें से 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, तो वो तुम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये बात और ध्यान रखनी है, जो 4 चैप्टर तुम करोगे, एक मेरे कहने से डिलीट करोगे, उसके बाद जो 4 करोगे उनको फिर तुम अच्छे से करना। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि उनमें से कोई क्वेश्चन तुम्हें ना आए। और यहाँ पर पढ़ने वालों का थोड़ा दिमाग ख़राब हो रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि ये क्या बताया जा रहा है। तो ये भाई जो ना पढ़ने वाले हैं, जिनको सिर्फ पास होना है, उनके लिए बताया जा रहा है। तो आप लोगों को तो क्या करना है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है, बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा आगे चल के वो देख लेने हैं। ठीक है, ये इनको समझा रहे हैं जो भाई ये कह रहे हैं कि हम तो भाई बिल्कुल फेल होने वाले हैं, कैसे ना कैसे हमें पास करवा दो। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि तुम्हें क्या करना है, 5 चैप्टर नहीं करने, कोई भी एक चैप्टर छोड़ दो, क्योंकि गाइज उसके चॉइस में तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे 4 चैप्टर जो तुम करोगे वहाँ से। ठीक है, तो तुम उनको कर देना, उसको भाई क्यों पढ़ते हो बिना बात में। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें समझा दी है। अब कौन सा चैप्टर तुम्हें छोड़ना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी एक चैप्टर तुम छोड़ सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पूरा तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ऐसे सोल्व हो जाएगा, देखना। 6 में गाइज तुम्हारे यहाँ पर 6 ही पोएम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से तुम्हें कोई 2 करने हैं। तो मैं कहता हूँ कि 6 पोएमों में से तुम कोई 5 पोएम अच्छे से कर लो, एक पोएम को छोड़ दो, एक पोएम का बोझ अपने ऊपर से हटा लो। क्योंकि मान लो जो तुमने पोएम छोड़ी वहीं से क्वेश्चन आ गया, तो उसके अलावा 2 पोएम्स के क्वेश्चन तुम्हारे सामने रहेंगे जो तुम पढ़ोगे, 5 पोएम उनमें से आएंगे, वो तुम यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पोएम्स हैं वो सुन लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। माई मदर एट 66, रोड राइड, ये कीपिंग क्वाइट और रोड साइड स्टैंड। ठीक है, ये 3 पोएम इंपॉर्टेंट हैं, वहीं से यहाँ पर क्वेश्चन डाले गए हैं। और मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि इन्हीं 3 पोएम्स को आपके यहाँ पर जो पेपर आएंगे उनमें घुमाया जाएगा। ठीक है, यानी क्या किया जाएगा, 2 पोएम सेम रखी जाएंगी इनमें से और एक अलग डाल दी जाएगी। ठीक है, तो जो अलग डाल दी जाएगी वो तुम छोड़ सकते हो। इसके बाद 7th यहाँ पर क्वेश्चन आता है, वो अब बात आ गई सेकंड बुक की, विस्तास की।
उसमें भी गाइज यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके यहाँ पर भी 8 चैप्टर्स हैं, तो तुम्हारे 3 तो यहाँ पर बोर्ड ने डिलीट कर दिए, बचे 5। उनमें से मैं कहता हूँ एक चैप्टर तुम और डिलीट कर दो, कोई सा भी, हर स्टूडेंट कोई सा भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो चॉइस में मिलेंगे, तो अगर तुम्हारे उस छोड़े हुए क्वेश्चन यहाँ चैप्टर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो तुम्हारे और क्वेश्चंस बचे रहेंगे और चैप्टर्स के, जिनको तुम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ये देख सकते हो। अब मैं गाइज तुम्हें दिखाता हूँ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि तुम्हें भाई अच्छे से कर लेने हैं। यहाँ पर मैं बताऊँ गाइज, ये जो क्वेश्चंस हैं ये भाई यहाँ पर बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस उठाए गए हैं। यहाँ पर ऐसे टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बनाते हैं जिनको भाई सिर्फ पास होना है, ठीक है। सो गाइज चलिए आपको वो क्वेश्चंस दिखाते हैं। और गाइज मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपको कोई और क्वेश्चन ना भी आए, कोई भी क्वेश्चन, तो भाई इन क्वेश्चंस को अगर तुम लिख दोगे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट चैप्टर के ये कुछ 3 क्वेश्चन हैं, सिर्फ ये 3 याद कर लो। 100% तो गाइज तुम्हारे ये 3 ही आएंगे, ठीक है। इन तीनों में से आएंगे, थोड़ा बहुत घुमाया फिराया जा सकता है, वरना अगर इस चैप्टर से कोई और भी क्वेश्चन आता है शॉर्ट में तो तुम इन क्वेश्चंस की थोड़ी जो तुम्हें खींचड़ी भी याद करो तुम वो लिख देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड के देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, अगर तुम्हें पास होना है तो अब तुम देखो, पहली बात तो ये है कि भाई तुम पढ़ने वाले तो हो नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले होते तो तुम दूसरी कैटेगरी में आते जिनको अच्छे नंबर लेके आने हैं। यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिनको सिर्फ पास होना है, वो भाई थोड़ा बहुत करके ही पास हो सकते हैं, स्मार्ट वर्क करके, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से कर लो। मुझे पता है ये जो वीडियो है ये ज़्यादा यहाँ पर अच्छी नहीं होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें भाई अच्छे नंबर लेके आने हैं, क्योंकि यार ये वीडियो जो बनाई गई है ये उनके लिए बनाई गई है जिन्हें सिर्फ पास होना है, ठीक है। जिनको भाई अच्छे नंबर लेके आने हैं उन्हें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आप मान के चलिए। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है तुम्हारे सामने जो अब चल रहे हैं ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं गाइज, तो आप इनको भाई अच्छे से कर लेना। इनकी जो PDF है वो भी अगर तुम लोग कहोगे तो तुम्हें अवेलेबल करवाएंगे, अभी नहीं बनाई है, तो अगर तुम चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इन क्वेश्चंस की तुम्हें यहाँ पर PDF भी मिलेगी, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लो, 100% तक तुम्हें यही क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और ना भी मिले ना तो जो तुम इन क्वेश्चंस को याद करो उनकी जो भाई तुम्हें जितना याद रहे वो लिख देना, ठीक है। यानी कि तुम्हें एक मूल मंत्र पकड़ लो अगर जिन्हें पास होना है वो, कि तुम्हें कुछ भी छोड़ के नहीं आना, तुम्हें भाई पेपर में लिख के आना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं, बट ये ज़रूर कह रहा हूँ कि तुम फेल नहीं होगे, तुम पास होगे, 100% पास होगे। बस पेपर में कुछ भी छोड़ के मत आना, लिख के आना, ठीक है। ये जो तुम्हारे सामने क्वेश्चंस वगैरह चल रहे हैं इन्हें याद कर लो, पक्के से याद कर लो अच्छे से, ठीक है। तो ये यहाँ पर 5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आ गए। अब मैं तुम्हें पोएम्स का थोड़ा सा और बता देता हूँ कि पोएम्स में कैसे तुम्हें क्या करना है, ठीक है। लेकिन इन 5 चैप्टर्स में कोई भी 4 चैप्टर तुम अच्छे से कर लेना, मैंने क्वेश्चंस तुम्हें 5 को ही दे दिए हैं, ठीक है। जो भी तुम्हें अच्छा चैप्टर लगे वो कर लेना 4, ठीक है, एक चैप्टर छोड़ दो। ये देखो लॉन्ग आंसर की बात करें तो लॉन्ग आंसर में एक ये क्वेश्चन है डीप वाटर वाले चैप्टर से, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आए डीप वाटर से, जो ना पढ़ने वाले हैं उनको बता रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन याद कर लो, एक लॉन्ग आंसर ये टेक देना। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कुछ इसी तरह डिज़ाइंड है कि अगर तुम किसी भी क्वेश्चन में इसको रख देते हो तो अगर तुम्हें भाई जैसे मान लो 8 नंबर का पेपर में ये क्वेश्चन आ गया लॉन्ग, तो तुम्हें 6 नंबर या 5 नंबर तो पक्के से पक्के मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है डीप वाटर का, एक लॉन्ग आंसर है ये। डीप वाटर से अगर तुम्हारे लॉन्ग आंसर आता है, और डीप वाटर से आएगा 100%, या तो डीप वाटर से आएगा या MHML से आएगा, ठीक है। लॉन्ग आंसर सुन लो, बात सभी सुन लो जो पढ़ने वाले हैं वो भी, कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो डीप वाटर से या MHML से, इनसे ही आएगा, ठीक है। तो ये टेक देना। इसके बाद MHML की बात करें तो उसका यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को भाई तुम पढ़ लो, इन्हें याद कर लो, इन पॉइंट्स को लिख देना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर MHML से आए तो, ठीक है। MHML वाले चैप्टर से, यानी कि द लास्ट लेसन से आए तो, यानी कि फर्स्ट जो तुम्हारा लेसन है वहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आए तो इसको तुम टेक देना, ठीक है। इसके बाद बात करें पोएम्स की, तो पोएम्स में देखिए माय मदर एट 66 के ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से कर लो। इन्हीं चारों में से तुम्हें क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा 100%। इसके बाद बात करें कीपिंग क्वाइट की, तो कीपिंग क्वाइट के भी ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस को तुम अच्छे से कर लो।
इन्हीं 4 क्वेश्चंस में से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन 4 क्वेश्चंस को और इससे पहली वाली माई मदर एट 66 वाले 4 क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अगले पोएम में होंगे। मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ गाइस 4 ही हैं, ये 4 यानी कि भाई तुम्हारी 6 पोएम थी। 6 पोएम में कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें 4 और 4 8 और 4 12 क्वेश्चन बता दिए हैं। जो ना पढ़ने वाले हैं, जिन्हें सिर्फ पास होना है, उनकी बात हो रही है। वो ये 12 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो पोएम वाले जितने भी नंबर होते हैं 8 या 10 वो तुम्हारे यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे भाई एक एक 2 नंबर जोड़ जोड़ के तुम्हें पास करवाया जाएगा। और भाई तुम पास कैसे करवा सकते हैं तुम्हें, ठीक है। पढ़ने वाले तो तुम हो नहीं, वरना पढ़ ही लेते। ये बात पूछते ही ना तुम कि भाई हमें पास करवाओ। एक क्वेश्चन ये और देखो गाइस, ये है द थिंग ऑफ ब्यूटी से, ठीक है। तो अगर थिंग ऑफ ब्यूटी से कोई क्वेश्चन आता है तो तुम ये क्वेश्चन है ये लिख सकते हो, यानी इसका आंसर लिख सकते हो। ये यूनिवर्सल आंसर है, सभी में चल जाएगा, ठीक है। तो अगर थिंग ऑफ ब्यूटी से कोई भी आए तो वो लिख देना। अब बात करते हैं सेकंड बुक की। तो सेकंड बुक के क्वेश्चंस भी अब तुम यहाँ पर देख सकते हो गाइज, ठीक है। इनकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी या तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट बस इनको तुम अच्छे से याद कर लेना। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपने बताया था और हमने याद नहीं किया, ये मत कहना आके, ठीक है। ये क्वेश्चन याद कर ले जाओ। जितना भी तुम्हें अब मटेरियल मैंने इस वीडियो में बताया है लास्ट में आके, इस मटेरियल को तुम याद कर लो। 100% तुम पास होगे, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक है। लेकिन भाई ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। इतनी थोड़ी बहुत मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना बहुत कुछ रह गया अभी तो बताने के लिए। लेकिन बस तुम इतना कर लो तो भी तुम अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है। इसके साथ एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो जाके देख लेना। उस वीडियो में भी तुम्हारा यहाँ पर 14-15 नंबर का काम इंग्लिश का मिल जाएगा। तो इन दोनों वीडियो को देखकर और साथ ही साथ पैसेज वगैरह आ रहे हैं, यानी कि तुम आराम से पास हो जाओगे। बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो, ठीक है। ये यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, सेकंड बुक के 2 लॉन्ग आंसर हैं। थर्ड लेवल से आएगा या तो लॉन्ग आंसर या फिर आएगा तुम्हारा किससे, ऑन द फेस ऑफ इट से, ठीक है, जो कि अभी गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई ये जो स्टडी मटेरियल है इसको तुम अगर अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया, वीडियो का लिंक है। तो भाई तुम्हारे यहाँ पर बहुत अच्छे पास तो हो जाओगे, थोड़े अच्छे नंबर और आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो बिल्कुल नहीं पढ़े अभी तक, जिन्होंने बुक भी नहीं उठाई, उनके लिए ये खासकर ये वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई है। जो मैंने बताया है उसको फॉलो कर लो, फिर गाइज आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय